गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रहेंगे फंक्शंस। बेसिक फंक्शन हम लोग 11th के जो चैप्टर में आएगा वो हम लोग बेसिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो आज फंक्शन हम लोग के हर एक चैप्टर में यूजफुल होगा। फंक्शन जैसे हम लोग एक जैसे घरेलू यूज में देखते हैं, जैसे बोर्ड है हम लोग का, एक बोर्ड देखते हैं जैसे, और स्विच हो अगर हम लोग का दो स्विच हो, फर्स्ट स्विच हो या सेकंड स्विच हो, एक हम लोग का बल्ब से कनेक्ट हो, एक हम लोग का फैन से कनेक्ट हो। तो हम लोग देखते हैं कि अगर ये बटन टिपेंगे तो केवल बल्ब ही बुझेगा, या ऑन होगा या ऑफ होगा, या फिर अगर टू को अगर हम लोग ऑन या ऑफ करेंगे तो फैन या तो बंद होगा या तो चालू होगा। यही हो सकता है। ये तो नहीं होगा ना कि इस बटन से हम लोगों का बल्ब भी बंद हो जाए और फैन भी बंद हो जाए, या फिर बल्ब बंद हो जाए और फैन चालू हो जाए। ऐसा तो हम लोग कनेक्शन कराते नहीं अपने घर में। तो फंक्शन का कुल मिला कि यही वो है कि एक एलिमेंट्स अगर होगा तो उसका एक ही से होगा। जैसे अगर हम लोग का, और दूसरा ये होता है कि अगर कोई हम लोग का बोर्ड है तो उसमें कोई फालतू बटन का यूज तो करते नहीं हम लोग। तो ये भी एक है कि हम लोग उसमें फालतू बटन का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग का ये टीवी का रिमोट जैसे होता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि टीवी के रिमोट में जैसे मान लीजिए हम लोग का चैनल का ये है बटन, तो चैनल को आगे अगर प्लस वाला है क्लिक करेंगे तो आगे होगा। ये नहीं कि अगर प्लस वाला क्लिक करते हैं तो बैक हो जाएगा चैनल, ऐसा तो नहीं होता। या फिर आवाज़ तेज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि एक बटन का एक ही यूज होता है। वैसे ही अगर वॉल्यूम वाला है तो उससे आवाज़ ही तेज होगा, चैनल तो चेंज नहीं होगा। या फिर कोई ब्राइटनेस हो वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो फंक्शन का ये मतलब है कि अगर एक एलिमेंट्स हो तो उसे एक ही बार हो, वो आउटपुट एक ही दे। वैसे हम लोग को कोई भी टीवी के रिमोट से देख सकते हैं हम लोग, या फिर जब बाइक हम लोग चलाते हैं तो उसमें अगर हम लोग एक्सीलरेटर बढ़ाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि गाड़ी रुक जाएगी या फिर ब्रेक लग जाएगा, ऐसा तो कोई कार्य नहीं होता। या फिर ब्रेक लगाते हों तो ऐसा तो नहीं होता कि ब्रेक लगाएं तो एक्सीलरेटर बड़ा मतलब गाड़ी तेज हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। एक का वर्क एक ही होता है, वही फंक्शन हम लोग का होता है। अब लोग बेसिक फंक्शन देखेंगे उसको। फंक्शन हम लोग का जो होता है दो सेट्स के बीच ही डिफाइन होता है। जैसे हम लोग रिलेशन देखते थे, रिलेशन भी दो सेट्स के बीच में होता था, वैसे फंक्शन भी होता है। तो फंक्शन कैन बी डिफाइंड between two sets। हम लोग अब हम कोई रिलेशन देखते हैं इसमें। कोई अगर कोई सेट ए हम लोग का लेते हैं 1 2 -1 -2 3, कोई सेट ए है हम लोग का और कोई सेट बी हो, जैसे 1 4 6 9 10, ये कोई ए टू बी फंक्शन हम लोग का है। तो एक हम लोग रिलेशन लिखते हैं f(x = x²। हम लोग का ये रिलेशन है, x² का कोई रिलेशन है। तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो हम लोग फंक्शन का दो था कि पहले तो कोई हम लोग एक बोर्ड में कोई एक्स्ट्रा कोई बटन नहीं लगाएंगे, या फिर कोई अगर टीवी का रिमोट हो चाहे कोई भी रिमोट हो तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा बटन देंगे। कोई कंपनी देती नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी बटन देगी तो उसका वर्क होना चाहिए, बिना वर्क का तो देगा नहीं।
उसी तरह से हम अपने घर में वायरिंग जब करते हैं तो बोर्ड में कोई बटन एक्स्ट्रा लगाते नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इस वैसे भी फंक्शन में भी कोई ऐसा एलिमेंट्स जो नहीं होगा जो आउटपुट न दे, सारे एलिमेंट्स का आउटपुट होना चाहिए। तो इसमें सारे एलिमेंट्स हैं जिसका हम लोग को आउटपुट मिल रहा। तो ये एक फंक्शन है हम लोग का, जो ये फंक्शन है। तो ये जो ये हम लोग का ए होता है, ये होता है वैल्यू ऑफ एक्स, और जो ये बी का जो होता है हम लोग का आउटपुट जो निकलता है ये होता है वैल्यू ऑफ वाई, और यही हम लोग का एफ एक्स होता है। हम लोग एफ एक्स को लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जो हम लोग का होता है, जो हम लोग का सेट ए होता है, ये हम लोग का होता है इनपुट ये जो होती है एक्स की वैल्यू होती है जो सेट ए का है, और जो सेट बी है हम लोग का, ये हम लोग का होता है आउटपुट, ये होता है वाई, ये और एफ एक्स। हम लोग फंक्शन का एक डिफिनेशन जो होगा देख लेते हैं। फंक्शन आर मैपिंग विच maps every and maps each and every elements of set A to give a unique element of set B। इसमें each और every इम्पोर्टेंट है और यूनिक। सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट्स होगा हम लोग का, उनका मैपिंग होगा यूनिक एलिमेंट्स, सेट बी के यूनिक एलिमेंट्स से। ये नहीं कि हम लोग का कोई ए का एलिमेंट्स हो 1 2 और बी का कोई एलिमेंट हो 3 4, तो ऐसा नहीं है कि इसका इससे भी हो जाए और 4 से भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सेट बी के एक ही एलिमेंट से मैपिंग हो सकता है, ये नहीं होगा कि 1 का 3 से भी हो जाए और 4 से भी हो जाए, ये फंक्शन नहीं होगा हम लोगों का, नॉट ए फंक्शन। अब आप लोग 4 लिखेंगे फंक्शन, और उसमें से आप लोग को बताना होगा कौन सा फंक्शन है। 4 रिलेशन लिखेंगे, उसमें से बताना होगा कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। सेट ए होगा और सेट बी होगा, हम लोग का ये रिलेशन होगा। आप लोग को बताना होगा कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। अल्फा और बीटा से है, फर्स्ट सेकेंड में होगा 1 2 3 सेट ए होगा, और अल्फा बीटा गामा सेट बी, और तीसरा होगा सेट ए। ये सब रिलेशंस हैं सब, उसको बताना है कौन फंक्शन नहीं है हम लोगों का। बी अल्फा बीटा गामा, तो इसका इससे रिलेशन, इसका इससे, और चौथा एक हम लोगों का हो जाएगा सेट ए और सेट बी 1 2 3 अल्फा बीटा गामा।
फंक्शन के डिफिनेशन से तो हम लोग को पता चल गया है। तो आप इसमें से आप लोग को बताना है कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। ये हम लोग को 4 रिलेशन दिया गया है, इसमें से देख के बताना है कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। तो हम लोग बताए थे कि जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे उसके सारे एलिमेंट्स का, प्रत्येक एलिमेंट्स का मैपिंग होना चाहिए और यूनिक एलिमेंट से। इसमें से हम लोग का एक एलिमेंट जो है जिसका मैपिंग नहीं हुआ है किसी भी एलिमेंट से, तो हम लोग पहले ही जानते थे, देखे भी थे, बताया भी थे पहले कि एक घरेलू यूज में बताया था कि जैसे हम लोग बोर्ड का वायरिंग करते हैं तो उसमें कुछ कोई भी एक्स्ट्रा हम लोग का जो है कि कोई भी एक्स्ट्रा बटन नहीं यूज करते हैं, या फिर कोई रिमोट होता है उसमें भी कोई एक्स्ट्रा हम लोग को बटन नहीं मिलता। वैसे फंक्शन है, फंक्शन में सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी का मैपिंग होना चाहिए। बट इसमें इस एलिमेंट्स का मैपिंग नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं है, ये नॉट ए फंक्शन। इसका देखते हैं हम लोग का प्रत्येक एलिमेंट्स का मैपिंग है और प्रत्येक एलिमेंट्स का आउटपुट अलग अलग एक है, तो ये हम लोग का फंक्शन है। इसमें देखते हैं एक ही एलिमेंट्स का 2 आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो इसका हम बता दें कि एक बटन से हम लोग 2 कार्य नहीं कर सकते हैं। पहले एक बटन से बल्ब भी बार दें और फैन भी चला दें, ऐसा तो नहीं होता था। वैसे ही एक एलिमेंट्स का 2 आउटपुट संभव नहीं हम लोग का, तो ये फंक्शन नहीं होगा वैसे भी। और एक एलिमेंट्स इसमें मैपिंग भी नहीं है, वैसे भी ये फंक्शन नहीं है। इसके देखते हैं हम लोग का प्रत्येक एलिमेंट्स का मैपिंग भी है और एक एलिमेंट्स का एक ही आउटपुट है, तो ये हम लोग का दिस इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है हम लोग का, ये भी है। बट ये दोनों फंक्शन नहीं है हम लोग के। 2 लेते हैं, 2 सेट्स लेते हैं हम लोग। दो सेट्स लेते हैं हम लोग, कोई सेट ए हो और कोई सेट बी हो। इसमें 1 2 3 4 और इसमें होगा हम लोग का कोई ए सी डी ई एफ, कोई है हम लोग का। तो हम लोग रिलेशन में देखे थे हम लोग कि ये जो होता था हम लोग का, इसमें जिसकी भी मैपिंग होती थी हम लोग की 1, जैसे देख लेते हैं इसका 1 से 2 का जो हम लोग का डी से, 3 का ई से और 4 का भी ई से, जो ये हम लोग की मैपिंग हुई है, तो इसको हम लोग बोलते थे क्या, इमेज। ये जो हम लोग की होती थी प्री इमेज। रिलेशन में हम लोग देते थे और देखे थे कि डोमेन ऑफ रिलेशन भी पढ़े थे, तो इसमें हम लोग फंक्शन ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, इसको ऐसे भी नोट करते हैं। फिर इसमें रेंज ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे कोडोमेन। फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, फिर फंक्शन का रेंज भी निकालेंगे और फिर कोडोमेन भी जानेंगे। तो जो हम लोग का प्री इमेज होता था, प्री इमेज जो होगा हम लोग का, वो हम लोग का होगा डोमेन। तो 1 2 3 4 जो होगा हम लोग का डोमेन हो जाएगा। रेंज में हम लोग का जो भी इमेज होगी हम लोग की, वो हम लोग का रेंज होगा सी डी ई, जिसका मैपिंग हुआ है। और कोडोमेन बी जो होता है, सिर्फ बी का जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे हमारे कोडोमेन में आएंगे। तो सी डी ई एफ ये हम लोग का हो जाएगा कोडोमेन। वैसे हम लोग लिए थे हम लोग, इसमें तो रेंज और कोडोमेन में हम लोग का कोई रिलेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को दोनों सेट बी से ही मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये रेंज होगा हम लोग का फंक्शन का और जो कोडोमेन होगा,
ये होगा सबसेट होगा, और कभी भी बराबर किया जाएगा किसी भी सिचुएशन में। जब भी सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होगी तो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा रेंज। तो ये होगा रेंज जो होगा सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा। ये हम लोग का रेंज और कोडोमेन का रिलेशन होगा। वैसे हम लोग एक फंक्शन लिए थे अभी हम लोग f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिए थे हम लोग। तो डोमेन देखते हैं इसका और रेंज देखते हैं। तो डोमेन और रेंज में हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर जो हम लोग का है, ये एक्स स्क्वायर, इसमें जो भी आउट इनपुट डालेंगे वो हम लोग का डोमेन होगा। जितने भी संभव होंगे हम लोग को, जितने भी संभव हम लोग डाल सकते हैं इसमें, इनपुट दे सकते हैं इसको, वो सारे हमारे डोमेन होंगे। और जो भी आउटपुट निकलेगा वो हम लोग का रेंज होगा। जैसे हम लोग इसमें देते हैं -1, तो इसका आउटपुट आएगा 1। अगर हम लोग देते हैं यहाँ पे 2 इसमें, तो आउटपुट देगा ये 4। वैसे ही संभवतः हम लोग को अगर यहाँ पे 0 देंगे तो ये भी 0 देगा। वैसे हम लोग अगर इसमें कोई भी एलिमेंट -3 देंगे तो 9 देगा। वैसे हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने इनपुट दे सकते हैं, वो हम लोग का होगा फंक्शन का डोमेन होगा। और जो भी आउटपुट आएगा वो हम लोग का रेंज होगा। तो इसमें हम लोग जो होगा, हम लोग माइनस इनफाइनाइट से दे सकते हैं प्लस इनफाइनाइट तक, तो हम लोग का डोमेन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ओपन ब्रैकेट रखते हैं क्योंकि इनफाइनाइट कोई हम लोग की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इनफाइनाइट कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए हम लोग ओपन ब्रैकेट रखते हैं, इसको लेते नहीं हैं। और हम लोग इसमें जो इसका रेंज होगा 0 से इनफाइनाइट होगा, और 0 पे हम लोग का ये क्लोज हो जाएगा। क्योंकि जब भी 0 इनपुट देंगे आउटपुट भी 0 देगा, तो 0 से इनफाइनाइट आएगी। क्योंकि हम लोग कितना भी माइनस इनपुट देंगे वो सब प्लस बना देगा। तो जितने भी इसमें इनपुट हम लोग माइनस दे रहे हैं, आउटपुट जो हम लोग का प्लस में ही आ रहा। 0 देने पे 0 आ रहा, -3 दिए 9 आया, -1 दिए 1 आया, 2 दिए 4 आया। इसका मतलब कि जो हम लोग का आउटपुट आ रहा 0 या फिर 0 से बड़ा ही आएगा। तो 0 से इनफाइनाइट, और जो हम लोग इनपुट डाल सकते हैं, इनपुट माइनस इनफाइनाइट से पूरे इनफाइनाइट तक डाल सकते हैं। तो हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।